राजधानी लखनऊ में इंडियन ऑर्थोप्लास्टिक एसोसिएशन की ओर से होने वाले 21वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन IACON 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह सम्मेलन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश विदेश के प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन और चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा केयर और ऑर्थोप्लास्टिक तकनीकों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना और उभरते डॉक्टरों को नवीनतम तकनीक से अवगत कराना है। सम्मेलन की खासियत यह होगी कि विशेषज्ञ डॉक्टर अपने अनुभव साझा करने के साथ साथ लाइव सर्जरी डेमो भी प्रस्तुत करेंगे। इसमें रोबोटिक सर्जरी तकनीक और आधुनिक उपकरणों की मदद से जॉइंट रिप्लेसमेंट और बोन रिकंस्ट्रक्शन जैसे जटिल ऑपरेशन दिखाए जाएंगे। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम मेडिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज और रिसर्च को एक मंच पर लाएगा। उभरते डॉक्टरों और PG छात्रों के लिए डिबेट, वैज्ञानिक चर्चाएं और वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। सर, आप जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हाँ, इंडियन आर्थ्रोप्लास्टी एसोसिएशन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स की एक ये नेशनल एसोसिएशन है, राष्ट्रीय। तो ये कॉन्फ्रेंस हर बार अलग अलग जगह पे होती है और इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक शहर का कोई अच्छा नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन बिड करता है। तो डॉक्टर उत्तम गर्ग ने इसको 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में बिड करके ये लखनऊ में कॉन्फ्रेंस लेके आए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी वही थी। लखनऊ में अगर कॉन्फ्रेंस होगी और राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होगी, राष्ट्रीय सर्जन्स भी आएंगे और हमारे अपने शहर के सर्जन्स प्लस नेशनल लेवल के जितने भी आप लोग बड़े बड़े नाम सुनते होंगे कि दिल्ली का कोई सर्जन है या बॉम्बे के सर्जन है। जैसे हम लोग के इस इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव जैन हैं, जो कि हीरानंदानी हॉस्पिटल के मुंबई के एक अच्छे नामी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। वो इसके प्रेसिडेंट हैं और उनके प्रेसिडेंट जय बोस एक बहुत बड़ा नाम है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का, वो बहुत बड़े हिप रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, वो यहाँ पर होंगे। डॉक्टर भरत मोदी यहाँ पर होंगे। दिल्ली से डॉक्टर मारिया होंगे, डॉक्टर राजीव शर्मा होंगे। इस तरह के हमारे अपने देश से काफ़ी अच्छे सर्जन्स होंगे। बाकी ये सर्जरीज डिमॉन्स्ट्रेट भी की जाएंगी लाइव इनबॉक्स, जैसे मैंने बताया। सर्जन्स अपने ऑपरेशन करके लाएंगे और उसको वीडियो के द्वारा दिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, वाद विवाद होगा। बोन मॉडल्स के ऊपर वर्कशॉप्स होंगी, कैडवर के ऊपर ऑपरेशंस होंगे और जितनी भी पॉसिबल पेचीदगियाँ या नए वाद विवाद, रोबोट का इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल करना, कोई नया अप्रोच का इस्तेमाल कि कैसे हिप में जोड़ डाला जाए, कैसे घुटने में जोड़ डाला जाए, क्या नया इम्प्लांट है, क्या नया डिज़ाइन है, नई उपलब्धियाँ, ये सब के बारे में पूरी चर्चा होगी 3 दिन। अब बाकी डॉक्टर उत्तम, ये कितनी तारीख को किया जाएगा? 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कॉन्फ्रेंस होगी और ये रमाडा में कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें देश के कहाँ से डॉक्टर? देखिए, इसमें यहाँ से जो है हमारा सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, US एंड दुबई, नेपाल, यहाँ से सब का हमारे पास लोग अभी आने का है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड हैं वो तो अभी अब देखेंगे, तो और भी जब आते हैं तो हमको इतने बारे में पता नहीं होता। इसके अलावा क्या, इतने तो कंफर्म है कि हमारे पास इतनी फैकल्टी तो आ ही रही हैं। जब कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो बहुत सारे लोग अपने आप आके कराते हैं, तो वो आएंगे। इसमें क्या सीखने को मिलेगा? जो देखिए, ऐसा है कि कॉन्फ्रेंस तो यूजुअली सब जगह आप देखते हैं होती रहती हैं। हमने इस कॉन्फ्रेंस में क्या यूनिक रखा, हमने इस कॉन्फ्रेंस के पहले एक कैडवरिक लैब खोल दी, एक कैडवरिक वर्कशॉप करी है। होता है क्या है ना, कॉन्फ्रेंस में देगा, सीखा, लेक्चर दिए, लोग ने देखा, चले गए, लेकिन पेशेंट को सीखने में, लाइव सर्जरी करने में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग पेशेंट से अच्छा सोचते हैं कि वो कैडवर्स हों, तो कैडवर में किसी को हार्म नहीं होता, आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक दिन पहले ये कैडवर पे हैंड्स ऑन वर्कशॉप करी है। हैंड्स ऑन का मतलब वो लोग आएंगे, आदमी सीनियर फैकल्टी उसमें सर्जरी करके सिखाएगी कैडवर्स में, जो मुर्दे होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं जो सीखना चाहते हैं। और हाँ, और उसके बाद वो कैडवर्स को उनके देख रेख में उनको कहा जाएगा अब आप इसको करो, तो वो फिर करेंगे।
ये तो अपनी जगह। इसके अलावा हमने रोबोट भी रख लिया, क्योंकि आजकल रोबोट का युग है, आप सुने सब, तो रोबोट एकदम आसान तो नहीं होता। हर एक को रोबोट को लाइव पेशेंट में दिखाना रिस्की होता है। हम लोगों ने रोबोट को ही कैडबरिक लैब में ले आए, और वो रोबोट से हम लोग कैडबरिक लैब पर डिमोस्ट्रेट भी करेंगे और उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यही हमारा जो मेन है कि पहले लोग सीख लें, उसके बाद में रिफाइन उसको करेंगे, जो लाइव इनबॉक्स करके उसमें भी हमारा डेडिकेशंस होगा, उसमें भी हमारा क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, वो सब देखेंगे अपना। तो इसको समराइज। सर, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इसका क्या? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये बताने के लिए किया गया है कि लखनऊ शहर में दिनांक 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन की एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स की एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस है, जो हर साल अलग अलग शहरों में, देश के किसी अन्य शहर में होती है। इस साल ये लखनऊ में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में नए यंग आर्थोपेडिक सर्जन्स जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सीखेंगे। विदेशों से और देश के नामी गिरामी जाने पहचाने आर्थोप्लास्टी सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, और वो विभिन्न तरीक़ों से, जैसे कि कैडावरिक वर्कशॉप में जहाँ पे हम मुर्दों पे जॉइंट रिप्लेसमेंट सिखाएंगे, अपने सर्जिकल वीडियोस को दिखा के, बहुत सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जिसमें डिस्कशंस हैं, कंपटीशंस हैं, क्विज़ेज़ हैं, उसके माध्यम से हम लोग नए जो जनरेशन है आर्थोप्लास्टी सर्जन्स की, वो आर्थोप्लास्टी की जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में सीखेंगे। सर, ये अभी हालात है हमारे जो आज क्या वजह रही? मुख्यतः जो घुटनों की परेशानियां हैं वो उम्र से रिलेटेड होती हैं, जो कि जैसे जैसे एज बढ़ती समस्याएं आती ही हैं। इसके अलावा और भी और कारण हैं जिनमें इन्फेक्शन या और कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती समस्या आती हैं, तो न्यूट्रिशन का सही ना होना, एक्सरसाइज का ना करना, लोग बिजी शेड्यूल में अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं, उनकी मांसपेशियों का और हड्डियों का वीक होना, ये जो मिडिल एज है 40 से 60 साल की, उनमें ऐसी समस्या आती हैं जिनके ये कारण है एक्सरसाइज ना करना, न्यूट्रिशन का एडिक्वेट ना होना, और लाइफस्टाइल उनकी ऐसी है कि वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये समस्याएं थोड़ी जल्दी आने लगी हैं, पहले जबकि वो 60 साल से ऊपर आती थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसा ठीक रखें, और जिन यंग लोगों में जोड़ खराब होने लग गए हैं तो उनको पूरा जोड़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों में हम एक जोड़ का कुछ हिस्सा बदल के भी उनकी लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। तो यूनी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरीज के बारे में हम बात करेंगे कि जो वो लोग जिनमें हम पूरा घुटना नहीं बदल सकते, उसमें पार्शियल घुटना बदल के भी उनको हम अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम ट्रेनिंग देंगे।